टॉपर्स बनते कैसे हैं, कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी रीडिंग का मतलब क्या है। नोट्स आपको खुद के बनाने ही है। एनसीईआरटी का हर एक पेज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ करना है, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। हाउ टू रीड एनसीईआरटी, ये सवाल का जवाब आप जितना जल्दी जानोगे उतना ही आप लोग के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्लास 9 का तक सफर नहीं है, ये क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, नीट की तैयारी, जे की तैयारी, हर स्टेप में आपको यही काम आने वाला है, दैट इज एनसीईआरटी। बच्चों, आप लोग ने बहुत बार ये सोचा होगा कि टॉपर्स बनते कैसे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो सबकी सेम है। एनसीईआरटी सेम है बट अप्रोच तो डिफरेंट है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी। सबको दे तो दिए एनसीईआरटी, टॉपिक्स भी सेम है, चैप्टर्स भी सेम है, पर पढ़ना कैसे है। अब जितना जल्दी ये समझ जाओगे ना, उतना ही प्रिपरेशन आपका स्मूथ होगा। सो वेलकम टू दिस चैनल, वेदांतु 9th चैनल। दिस इज अ कृषि मैम, स्वागत करते हो आप सभी का इस चैनल पे। तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखिए। आज का वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होगा आप लोग के लिए। सबसे पहले तो रीडिंग समझते हैं यार, एनसीईआरटी रीडिंग का मतलब क्या है। अब यहाँ पे ना दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स बन जाते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग जब कहते हैं तो रीडिंग मतलब खाली रीड करते हैं। अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पेज मैंने खोल लिया एनसीईआरटी का, तो यहाँ पे जो बच्चे एक्चुअल खाली रीडिंग करते हैं तो व्हाट दे विल डू, खाली रीडिंग करते रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, तो जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एनर्जी इज कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे खाली रीड करते रहेंगे जैसे कोई नॉवल पढ़ रहे हो। ऐसे नहीं होता है, राइट। आपको एक पेन लेना है, आपको या तो हाइलाइटर लेना है, राइट। आपको फिर जाके हाईलाइट करनी होगी चीजें। जब आप हाईलाइट करना शुरू कर दोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर पेज में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी कोई भी पैराग्राफ बनाने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन लिखती है और वो पूरे पैराग्राफ में सारी लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सो इफ यू आर नॉट हाईलाइटिंग इट, नेक्स्ट टाइम जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे आपका फिर से स्टार्टिंग से पढ़ाई होगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या नहीं पढ़ा था, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। सो डिफरेंशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आपको बात ये लिख ही लेनी है कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करने वाला, मैं एनसीईआरटी रीडिंग प्लस हाईलाइटिंग करने वाला हूँ। ठीक है, ये चीज तो आपको हैबिट में लानी ही होगी। हाइलाइटर के साथ बैठना है या तो पेंसिल के साथ बैठना है हमेशा। उसके बाद में नोट्स आपको खुद के बनाने ही है बेटा। आप दूसरे नोट्स में नहीं रह सकते हो डिपेंडेंट, क्योंकि आप जब खुद के नोट्स बनाते हो यू रिमेम्बर दैट थिंग। आप खुद की मेहनत से बनाओगे तो आपको पता लगेगा, आपको चीजें समझ में आएगी कि ये मैंने पढ़ी, मुझे ये चीजें समझ में आई। सो वाइल रीडिंग एनसीईआरटी, जो भी उसका समरी बनता है, वो पेज का समरी जो बनता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये पूरा पेज पढ़ लिया, तो इस पेज के बाद में आपको क्या समझ में आता है और कौन सी चीजें आपको लगती है कि यार इसका क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको स्किल सिर्फ नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, ये आप नोट डाउन करके रखोगे। सो बाय दिस एक्टिविटी यू विल मेक योर ओन नोट्स। रीडिंग प्लस हाईलाइटिंग होगा। दूसरी चीज जो आप बहुत मिस्टेक करते हो, हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हो बेटा, कोई भी पेज आप एनसीईआरटी का पढ़ रहे हो, यू शुड हैव अ हैबिट, स्पेशली फॉर मैथ्स, स्पेशली फॉर फिजिक्स, क्योंकि उसमें आप ना डायरेक्टली लिख सकते हो फॉर्मूले। क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं और आपको याद नहीं होते, तो पूरे पेज में थोड़ी फॉर्मूले है, वो पूरे पेज में 2-3 फॉर्मूले है, वो साइड में लिख दो। छोटा सा रहता है ना, कार्ड रहता है, फ्लैश कार्ड बोलते हैं या नोट्स बोलते हैं, वो ले लेना है, बाजार में मिल जाएगा। उसमें आपको पेन से लिख देना है और स्टिकी नोट्स के जैसे वो पेज में स्टिक कर देना है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिविजन करोगे तो आपको डायरेक्टली वो स्टिकी नोट दिख जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, और ये मैंने खुद भी ट्राई किया जब मैं स्टूडेंट होती थी, मुझे ये बहुत ही अच्छे से हेल्प किया है। आप खुद ट्राई करिए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। ठीक है, तो ये आपको कर ही लेना है। फ्लैश कार्ड या तो स्टिकी नोट्स जो भी आप कहते हो, उसे आप लगा लो वो पर्टिकुलर टॉपिक के बाजू में। एक और चीज, जब भी आप वन शॉट लेक्चर देख रहे हो, आई आई नो कि एवरी वन ईयर वॉचेज वन शॉट लेक्चर, किसी का भी वन शॉट लेक्चर देख रहे हो, उसे वन शॉट लेक्चर खाली नेटफ्लिक्स सीरीज जैसे नहीं देखना है।
आपको अपनी एनसीईआरटी खुली रखनी है, आपको अपनी नोटबुक खुली रखनी है, और जो भी चीजें वन शॉट में हो रही है वही टॉपिक आपके एनसीईआरटी में पेज खुलना चाहिए, और वही पेज से आपके नोटबुक में नोट्स बनने चाहिए। तो आप समझ रहे हो, ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है। यहाँ पे वन शॉट चल रहा है, यहाँ पे नोट मेकिंग चल रहा है, यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग चल रहा है। तो ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, तब जाके आपके एनसीईआरटी यहाँ पे रजिस्टर होगी। एनसीईआरटी का हर एक पेज इंपॉर्टेंट है, एंड इसलिए मैं कहती हूँ कि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, वो लोग भागते हैं दूसरे रेफरेंस बुक्स के पीछे कि मैम ये रेफरेंस बुक्स तो कर ही लेनी है। अरे आप करो वो रेफरेंस बुक, पर पहले एनसीईआरटी तो कंप्लीट करो। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आपको जितनी रेफरेंस बुक्स करनी है आप करो, पर रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन से पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेने हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेने हैं, वो जो बीच में बक्से में दिए गए हैं ना, वो क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, उसे कहते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। बैक एक्सरसाइज को कहते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। उसके बाद में देयर विल बी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, देन वो भी एनसीईआरटी का ही है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वो भी एनसीईआरटी का ही है, तो वो भी आपको करना है, वो आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। नेक्स्ट एक्टिविटीज जो दी गई है अपने एनसीईआरटी में, वो सारी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, वो तो करनी ही है। फिर चार्ट हो गया, टेबल हो गया, डायग्राम हो गया, ये सारी चीजें बेटा आपको करनी है, सब कुछ करना है। किसका सब कुछ? एनसीईआरटी का सब कुछ करना है। एक बार एनसीईआरटी आप कर लो, उसके बाद में आप जितनी रेफरेंस बुक करना चाहो आप कर सकते हो, पर एनसीईआरटी को निग्लेक्ट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? बस इतनी चीजें आप करो, आपका एनसीईआरटी रीडिंग का तरीका बहुत ही ज्यादा सुधर जाएगा, एंड देन सी योर डिफरेंस इन द मार्क्स। आई कैन बेट यू कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी रीडिंग है ना, ये एक तरीके का बुनियाद है, एक फाउंडेशन है। अगर आपने फाउंडेशन सही कर लिया तो सारी चीजें सही हो जाती है। आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो बेटा, आपको ये चीजें खुद एक्सपीरियंस करनी है, तब जाके आपको स्कोर्स में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये चीजें वैल्यूएबल लगी हो। तो ये तो मैंने बता दिया, पर आपको भी रियल लाइफ में उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा, राइट? सो दिस इज कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और डाउट है या कोई और चीज में कुछ चाहिए वीडियो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना कि मुझे इस पे कुछ हेल्प चाहिए मैम, तो जरूर से कृषि मैम नेक्स्ट वीडियो में उस पे बात करेंगे। ठीक है? सो टेक केयर, बाय एवरीवन।